दोस्तों, तो मुल्तान की तरह रावलपिंडी की पिच भी कुछ टरन शरन मारना शुरू कर दिया है। और क्या पिच बनाई है आकिब जावेद ने, अक्कू ने, अक्की ने, जो भी बोलो, लेकिन बंदा जो है ना वो लेवल लेकर आया। बंदे ने बता दिया है कि पाकिस्तान को अब अपने टेस्ट मैचेस किस तरीके से खेलने, किस किस्म की पिच तैयार करनी हो। भाई पिच तैयार कर लो, लेकिन कोई बैट्समैन भी तो तैयार कर लो यार। किस किस्म के बैट्समैन है कि इतना अच्छा है, आपने इंग्लैंड को ऑल आउट भी कर लिया और फिर आपके ओपनर जो है वो फिर से जो है ना वो सूसू करके चले गए पिच पे यार। मतलब 73 फॉर 3 यार। आपके अब्दुल्ला शफीक गए, साई मयूब भी निकल गए और अब पिच पे जो है वो सऊद शकील और शान मसूद खड़े में। तो दिस इज व्हाट इट इज। लेकिन जो पिच बनाई है ना, कुछ जो है वो पानी शानी मार के, बड़े इंडस्ट्रियल फैन लगा के, एलपीजी सिलेंडर से जो है ना वो हीट वीट लगा के, और गेम ऑफ थ्रोन्स के ड्रैगन्स भी बुला लिया था भाई। कुछ लोग बता रहे पिच के अंदर से आग लगा के कोई हल्की आंच पे पिच को पकाया है कोई 5-6 दिन। उसके बाद ये जाके ना टरन शरन कर रही है। दूसरे तीसरे दिन की पिच जो है ना वो पहले दिन ही तैयार हो गई। मुल्तान पे जो छठे दिन की पिच खेल ली थी, क्योंकि एक टेस्ट मैच तो उस पर ऑलरेडी हो चुका था। तो अब जो है ना वो पिच सही तरीके से अब घूमना शुरू हो गई है। जो गैम्बल एक पड़ा था ना, गैम्बल ये पड़ा था कि भाई इंग्लैंड ने अब जीत लिया है टॉस। 2 टेस्ट मैचेस में तो पाकिस्तान टॉस जीत रहा हो, तो बैन स्टोक्स की जो टॉस लूजिंग स्ट्रीक थी वो खत्म हो गई है। तो अब उसमें क्या हुआ है जी जनाब, उसमें ये हुआ है कि जी एक्चुअली वो ना शान मसूद टॉस जो है वो लॉस्ट कर गए हैं और बेन स्टोक्स ने बैटिंग का फैसला किया। और पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने 267 रन्स बना दिया। अगर आप रन रेट देखें तो रन रेट कोई 3.79 की बनती है, जो कि ऑलमोस्ट कोई 4 की एवरेज बनती है। लेकिन क्या करें, हमारे साजिद माजिद का जो बॉलिंग कराई है लड़के ने, और जो ये सेलिब्रेशन है, इस सेलिब्रेशन ने असल में जो है ना खौफ जगाया हुआ है। जो आंखें जो फाड़ फाड़ के इंग्लैंड की टीम को देखना ना कि मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा अगर तुमने बल्ला रखा भी बॉल पे, और अगर बल्ला रखा तो मैं तुम्हें कैच आउट भी करवा दूंगा। तो 6 विकेटें जो है ना वो साजिद ले गया है इस मैच के अंदर, और कुछ 4 विकेटें अलग, 3 विकेटें कोई नौमान ले गया है, और 1 विकेट जो है ना वो माले गनीमत के तौर पे साजिद की भी जाहिद महमूद की झोली में आगे गिर गई है। जाहिद महमूद जिन्होंने पिछला टेस्ट मैच भी खेला था, लेकिन सबसे अच्छे व्यू के साथ देखा था। एक व्यू तो वो होता है ना कि यार जो ऑडियंस में बैठे हुए लोग देख रहे हैं, ठीक है, और पैसे देकर आते हैं, और जाहिद महमूद जो है ना वो मुफ्ते में ग्राउंड के अंदर खड़े होकर मैच देख रहा था यार। कसम से पूरा मैच उसे एंजॉय किया। और आमिर जमाल ने भी आई थिंक बॉलिंग नहीं कराई, सलमान अली आगा ने 3 ओवर कराए। तो कुल मिला के जो है ना वो रिकॉर्ड कायम कर दिया था कि ऑलमोस्ट कोई 90 ओवर पाकिस्तान ने मुल्तान के टेस्ट में से लगा हो इस टेस्ट मैच तक। तो ऑलमोस्ट कोई 90 ओवर पाकिस्तानी स्पिनर से कराए, वो भी 2 स्पिनर से लगातार कराए। ऐसा लग रहा था पाकिस्तान के पास कोई बॉलर्स ही नहीं है। एक टाइम तक 118 रन पे कोई हमने आउट कर लिए थे, 6 खिलाड़ी आउट कर लिए थे, और 6 खिलाड़ी आउट करने के बाद मैच था पाकिस्तान की गिरफ्त में। लेकिन पे समझ नहीं आया होना क्या है, क्योंकि वहां से जो स्मिथ था ना उसने चढ़ाई करके खेलना शुरू कर दिया। फ्रंट फुट पे आगे नाच नाच के उस लड़के ने जो है ना वो छक्के चौके मारे, और कोई 90 रन पे वो आउट हुआ। उसके साथ जो पार्टनरशिप किया भाई वो भी बॉलर है हेटकिंसन, उसके भी अब्बा आए थे मैच देखने के लिए, और है वो बॉलर, बाय नेचर वो बॉलर है। लेकिन जब अब्बा आए हैं तो बंदे ने तो चौड़ा होना है, अपने अब्बा को दिखाने, देखो आ जाओ अब्बा मैं कुछ बन गया हूं। तो अब्बा जी के सामने जो है ना वो उन्होंने भी वो गैप शैप ढूंढे हैं और निकाले। खैर टीम्स फाइट बैक करती हैं, वो मसला नहीं है। अब ये उस पार्टनरशिप से लेकिन आपको ये दचका पड़ा है कि 100-150 रन कोई ना ऊपर कर गई है इंग्लैंड। तो 267 रन पहली इनिंग में बनाए, और आपके 73 फॉर 3 हैं। 194 से पाकिस्तान अभी भी पीछे है। तो यहां पर अभी पिच पे खड़े हुए जी सऊद शकील और शान मसूद। कामरान गुलाम आउट हो गए, दूसरी इनिंग में नहीं चल पाए थे पिछले टेस्ट मैच की, और इस इनिंग में भी पहली इनिंग में वो आउट हो गए। खैर फॉल्ट ना कामरान गुलाम को देना चाहिए, ना साइम अयूब को देना चाहिए, ना अब्दुल्ला शफीक को देना चाहिए, क्योंकि इनके करियर अभी शुरू हुए हैं। आप दूसरे एंड पे देखो तो यार जो रूट भी आउट हो गया, उसमें क्या है यार, बेन स्टोक्स भी आउट हो गया। तो ये तो मतलब ऐसे नामी ग्रामी प्लेयर्स हैं कि इनको तो खेलना चाहिए था। जब ये प्लेयर्स नहीं खेल पा रहे तो हम अपने प्लेयर से कैसे एक्सपेक्ट करें। लाना तो उन लोगों पे जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं बीबी कामरान गुलाम, ये है बाबर की रिप्लेसमेंट, ये बाबर की रिप्लेसमेंट कामरान गुलाम नहीं है यार। मतलब बाबर आजम पूरी दुनिया स्कोर कर रही थी, बाबर आजम से उस पिच पे स्कोर नहीं हो रहा था, तो फिर रिप्लेस किया गया, और रिप्लेसमेंट भी नहीं है यार। हमारी दुआ है बाबर आजम फॉर्म में वापस आओ। कामरान गुलाम क्या, सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, ये सब
खड़े होके जो है ना वो टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर संभाले। जिस तरह कोई जमाना आया था, जैसे यूसुफ भाई खेलते थे, एनजी भाई खेलते थे, यूनुस भाई खेलते, तो नाम होता था मिडिल ऑर्डर का, अच्छा स्पिन को खेलते थे। अब पाकिस्तान को वे आउट मिल गया है कि स्पिन ट्रैक्स बनानी है और इस पे मैच को जीतना है, खेलना है। मैच का रिजल्ट कहीं भी जाए लेकिन इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अभी भी मैच 50-50। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि स्पिन ट्रैक जो पाकिस्तान बना रहा है, तो पाकिस्तान को अपने बैटर्स भी उसी तरह से तैयार करने होंगे भाई। स्पिन को खेलने वाले आपको बैट्समैन बनाने होंगे। बातें बहुत मशहूर थी पाकिस्तान की पेस बॉलिंग के बारे में, पाकिस्तान की पेस बॉलिंग ये, पाकिस्तान की पेस बॉलिंग वो। पाकिस्तान की पेस बॉलिंग नहीं है, अब खत्म हो चुकी है वो चीज। पाकिस्तान को अब स्ट्रेटेजी अपनी चेंज करनी पड़ेगी। इसी तरह से पाकिस्तान ने जब स्पिन ट्रैक की विकेटें बनानी शुरू कर दी, इंग्लैंड को जब चढ़ाई मारी, वो बैकफुट पे बेचारे डर गए। बेसबॉल, नो बेसबॉल। रिजवान कह रहा है भाई विकेट के पीछे से। रिजू भाई भी जो है ना हमारे बड़े ही कोई फंटर किस्म के आदमी है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान को स्पिन खेलने वाले अच्छे बैट्समैन चाहिए, इनकी ट्रेनिंग करानी चाहिए कि यार आप स्पिन को खेलो, क्योंकि कल को अगर इस पिच पे आ गई, आपको टकरा गई श्रीलंका, तो श्रीलंका ने आपकी ढा देनी है लंका। क्योंकि वहां भी जो जयसूर्या कर रहा है ना अभी श्रीलंका के साथ, 3-4 महीने में कुछ उसने काले जादू किए हैं। श्रीलंका की तो जैसे काया ही पलट गई है, ये कोई और सी टीम लग रही है। तो भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पाकिस्तान को फोकस करना पड़ेगा, अपनी टेस्ट टीम को अच्छी तरीके से तैयार करना पड़ेगा। सख्त फैसले लिए, सख्त फैसले आर पेइंग बैक टू पाकिस्तान। तो अब ये कुछ सख्त फैसले हमें दिखने चाहिए आगे के टूर में, जो कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेली जाने वाली है वाइट बॉल की सीरीज, ओडीआई और टी20। उसमें खबरें ये हैं कि जी बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी और ये जो नसीम शाह हैं, इनका कमबैक हो जाएगा। तो मुझे नहीं पता कि यार 1-2 हफ्तों में इन्होंने कौन से अपने पेट अंदर कर लिए, कौन सी इनकी फॉर्म में वापस आ गई हैं, कौन से इन्होंने मैचेस के लिए। मैं कह रहा हूं कि सबको भेजो, अभी कायदे-आज़म ट्रॉफी खिलाओ। ये जब लोकल बसेस में ट्रैवल करेंगे ना, सस्ते होटल में टिकेंगे, तो इनको पता चलेगा यार हम किस अय्याशी में थे और हम अभी कहां पे आके खेल रहे। तो इनकी गेमें जो है ना वो खुद वापस आ जाएंगी, इंसान के बच्चे बन जाएंगे, खुद मेहनत करेंगे कि यार नहीं, हमें तो वही सारे आसाइश चाहिए जो हमें पहले मिल रही थी। तो कंपटीशन जो है ना वो क्रिएट करना चाहिए। इन लोगों ने आके कंपटीशन खत्म कर दिए यार टीम से। मतलब रमीज राजा, डूब मरो यार। रमीज राजा हो गए, आपके अजहर महमूद हो गए। क्या बोलते थे ये लोग हम लोग को कि यार पाकिस्तान मतलब स्पिन ट्रैक नहीं बना सकता। क्या आपको जो टीमें सामने आ रही है उनको हम खुला हाथ दे दें? ओ भाई खुला हाथ नहीं भाई, हाथ बांध दिए। हमारे तो हाथ पहली बंदे होते, अब उनके भी हाथ बांध दिए। अब हम टुंडे हो गए, ऐसे यूं करके ना लड़ रहे हैं। तो रमीज राजा यार सलाम है आप पे, आप जो बेड़ा गर्क करके गए। हमें लग रहा था कि आप सेंसिबल पढ़े लिखे आदमी हो, आप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ अच्छा करोगे, लेकिन आपको लग रहा है कि काम करना आता ही नहीं था, आपको टीम से निकलवाना चीजें आती नहीं थी। ऑन रिकॉर्ड आप कहते हो कि यार बाबर आजम के बाद तो मुझे टीम में कोई दिखता ही नहीं। अब बाबर आजम को निकाला तो पूरी पाकिस्तान की टीमें दिख रही हैं यार। मतलब कितने प्लेयर्स हैं ये। नोमान बाबा यादव के जमाने से खेल रहा है, नोमान अली। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यार, 40 ईयर्स की वो एज हो गई है उनकी। और देख के ऐसा लगता है, वो जो कार्टून नेटवर्क इंडिया वाले वो कह रहे हैं कि यार ऐसा होता है ना कि जैसे संडे को हम कॉल करते हैं यार नोमान भाई संडे को मैच है आ जाना, तो वो वाले प्लेयर्स पाकिस्तान खिला रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी काम कर रही है भाई, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी काम करी। ये वही प्लेयर्स हैं जिनको आपने लात मार के आगे निकाला होता। और नसीम शाहीन और ये पेसर्स को खिलाते थे, फास्ट घास उड़ाते थे, विकेटें बनाते थे आप इस तरह की। फास्ट विकेटें नहीं बननी है पाकिस्तान के अंदर। आप ड्रॉप इन पिचेस लेकर आ जाओ ऑस्ट्रेलिया से, ये आपकी जो नेचुरल गेम है आप उससे दूर जाते रहे और आपको पता भी नहीं लगा उसने इतना डैमेज किया। खैर इस मैच का आउटकम जो भी हो, लेकिन एक बात यह है कि पाकिस्तान ने तगड़ा हाथ इंग्लैंड को दे दिया है। दूसरी तरफ मैचेस चल रहे हैं जी न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान। इंडिया को पहले जो टेस्ट मैच में फेटी लगी थी ठीक ठाक, लेकिन इंडिया ने कमबैक किया और अब जो है ना वो इंडिया, अब न्यूजीलैंड भी कोई उसी तरह का स्कोर किया है जिस तरह से इंग्लैंड ने यहाँ पर स्कोर किया था। 250-260 रन बना दिए और अब इंडिया उसको चेस कर रही है और 16 रन पे एक खिलाड़ी आउट है। वहां भी स्पिन का जो है ना वो जादू चला। वॉशिंगटन सुंदर जो 7 विकेटें लेके उड़ गए, उनकी वावा काल हो रही है जी भारत में इस वक्त, और होनी भी चाहिए। जब डेब्यूटेंट इस तरह की आके परफॉर्मेंस करें, जब आपके पीछे इतने सारे नाम बैठे हुए लाइक जडेजा वगैरह और स्पिनर दूसरे बैठे हो, एशन बैठे हो, और फिर आके कोई अगर डेब्यूटेंट इस तरह के काम कर जाए तो बनता है, क्रेडिट जाता है गौतम गंभीर को जो सिलेक्ट किया है वॉशिंगटन सुंदर को, और उसने सुंदरता दिखाई अपनी बॉलिंग से और खड्डे लाइन लगा दिया न्यूजीलैंड को पहले ही दिन पे। तो सेम बट डिफरेंट वाली स्टोरी कुछ आ रही है
इंग्लैंड और पाकिस्तान और इंडिया और न्यूजीलैंड वाले मैचेस से। देखना यह है कि दोनों टेस्ट मैचेस एक दिन पे खत्म होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कुछ स्पिन ट्रैक बनाए हुए और लग रहा है कि इस मैच का आउटकम भी 3.5 दिन में या 4 दिन में निकल कर आ जाएगा। पिछले मैचेस की भी वीडियो उठा के देख लो, मैंने कहा था चौथे दिन में रिजल्ट आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा ओवर थिंक कर गया था। मैंने कहा था 2-2:30 बजे तक रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे, तो पहले हाफ में ही काया पलट दी। अब पाकिस्तान को यह करना चाहिए कि पाकिस्तान जो कि 194 रन से ट्रेल करे, शान मसूद, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, इन सब लोगों ने बैटिंग करनी है, तो खुदारा आराम से चेस करो, पिच पे घर कर लो, बैठ जाओ आराम से, कोई मसला नहीं है। आज का पूरा दिन लो, 150 रन की कम से कम तुम लोगों के पास लीड होनी चाहिए। और अगर उसके बाद तुम इंग्लैंड कहीं से 250 करने पे चली जाती है तो तुम्हारे पास 100 रन की लीड होगी। 100 रन तुम्हें चाहिए होगा चौथी इनिंग में मैच जीतने के लिए, और इस पिच के ऊपर चौथी इनिंग अजाब है भाई। और पाकिस्तान का जो हाल है चौथी इनिंग्स में बैटिंग करने का, वो कुछ अच्छा नहीं रहा है। तो पाकिस्तान को देखना पड़ेगा और इंग्लैंड को जल्द से जल्द आउट करना पड़ेगा, और आपको अच्छा टोटल करना पड़ेगा। जितना स्कोर है भाई इसी इनिंग के अंदर करना है। इसके बाद वाली इनिंग ये सोचो कि आपको नहीं मिलेगी, जितनी भी बॉलें मिल जाती हैं भाई वो बोनस बॉलें होंगी। आप चौथी इनिंग के बारे में सोच ही नहीं सकते इस पिच के ऊपर, जो अभी पिच का हाल है। तो लेट्स सी के मैच किस तरह से चलता है। आज दूसरे दिन का आगाज होने वाला है और शान मसूद, बहुत उम्मीद है शान मसूद और सऊद शकील से। सऊद शकील ने अभी भी अपना रोल जो है ना वो सही तरीके से डिफाइन नहीं किया कि यार मैं हूं क्यों इस टीम के अंदर। शान मसूद जो कि कप्तान है, तो कप्ताना वाली इनिंग उन्होंने शान मसूद ने खेलनी है। फिर देखते हैं सेकंड इनिंग में क्या होता है क्या नहीं होता। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, बेल आइकन को भी क्लिक कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।